अब ये है हमारा माइनर ब्रांचेस का चार्ट। इससे हमें पता चल जाता है इन एडिशन टू द 5 मेजर ब्रांचेस ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। 5 मेजर ब्रांचेस कहां से बनती थी? कॉर्ड से बनती थी। Some smaller nerves that arise, they do so from all 5 parts of brachial plexus and are listed below। ठीक है, तो रूट से मिल रहा है हमको, ट्रंक से मिल रहा है और कॉर्ड से मिल रही है ब्रांचेस। किसका नाम यहाँ नहीं आया? डिवीजन का। तो डिवीजन से कोई रूट, कोई छोटी नर्व या बड़ी नर्व नहीं निकलती। डिवीजन का कोई फर्दर, आप ऐसा कह सकते हो, डिवीजन में से कोई भी माइनर नर्व नहीं निकलती। ठीक है, तो रूट से, तो अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि रूट, ट्रंक, लेटरल, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, कॉर्ड, ट्रंक और रूट, यानी डिवीजन से कोई भी पेरिफेरल नर्व का इंजरी, पेरिफेरल नर्व का ओरिजिन नहीं होता। चाहे वो मेजर ब्रांच हो पेरिफेरल नर्व की या माइनर हो, लेकिन कोई भी नहीं होता डिवीजन से, याद रखना है। रूट से कौन कौन सी नर्व निकलती है? एक है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, जो किसको सप्लाई करती है? रोम्बोइडस मसल को। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको करती है? सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट, है ना, सुपीरियर टू द क्लेविकुलर, इतने रीजन को ये सप्लाई करती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ये दो निकलती है रूट से। टंग से निकलती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, और ये सुप्रा स्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है? सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को। और एक नर्व निकलती है नर्व टू सब क्लेवियस, सब क्लेवियस मसल के लिए भी नर्व निकलती है। कहां से? ट्रंक से। तो रूट से दो निकलती है, कहीं कहीं किसी किसी उसमें फ्रेनिक यानी डायफ्राम के लिए भी कहीं कहीं किसी किसी बुक पर लिखा हुआ रूट से निकलती है। ठीक है, रूट, ट्रंक, तो यहां से भी, ट्रंक से भी दो। लेटरल कॉर्ड से क्या बनता है? लेटरल पेक्टोरल नर्व निकलती है। ये कैसी है? माइनर ब्रांच है। कैसी ब्रांच है? माइनर ब्रांच है। लेकिन लेटरल कॉर्ड्स की जो मेजर ब्रांच है वो कौन सी है? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी इसी से निकलती है। किससे? लेटरल कॉर्ड से। और मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व भी इसी से बनती है। ये भी हम आगे देखेंगे। लेटरल कॉर्ड की दो मेजर ब्रांचेस है और एक माइनर है। रेड कलर से जो है वो मेजर ब्रांचेस है। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड से मेजर ही निकलती है, लेकिन साथ साथ माइनर भी निकलती है। ठीक है, तो लेटरल से एक माइनर है, मीडियल से 3 माइनर है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, तो ये पेक्टोरल रीजन के लिए, और ये क्यूटेनियस फॉर आर्म एंड क्यूटेनियस फॉर फोर आर्म, किसे? मीडियल के लिए, है ना। पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है 3, सुपीरियर सब स्कैपुलर नर्व, इंफीरियर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैको डोर्सल नर्व। ये 3 छोटी ब्रांचेस हैं, माइनर ब्रांचेस हैं। और यहां से मेजर ब्रांचेस की मैं बात करूं तो मीडियल कॉर्ड से मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व निकलती है और अल्नर नर्व निकलती है। ठीक है, और पोस्टीरियर से रेडियल नर्व निकलती है और एक्सिलरी नर्व निकलती है। इनकी रूट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो आपको याद करनी पड़ेगी और थोड़ी देर में याद हो भी जाएगी इनफैक्ट। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। रूट से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, 2 पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। ट्रंक से भी 2 निकलती है, लेटरल कॉर्ड से 1 है, मीडियल कॉर्ड से 3 है और पोस्टीरियर कॉर्ड से भी 3 है। अगर मैं मेजर ब्रांचेस की बात करूं पेरिफेरल नर्व की, तो वो कहां से निकलती है? वो सिर्फ कॉर्ड से निकलती है। लेटरल से कौन कौन सी निकलती है? मस्क्यूलो क्यूटेनियस मेन है और लेटरल रूट मीडियन की। मीडियल से मीडियल रूट मीडियन की और अल्नर नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड से रेडियल और एक्सिलरी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए मेजर ब्रांचेस में हमें क्या देखना है? मेजर ब्रांचेस कौन सी थी? मस्क्यूलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, अल्नर और मीडियल। अब इसमें एक तो हमें रूट वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसके जो फाइबर्स है, उस नर्व में जो फाइबर्स आ रहे हैं वो कौन कौन सी स्पाइनल नर्व से आ रहे हैं, उसके अंदर फाइबर्स। दूसरा, वो हैंड के अंदर या बॉडी के अंदर मोटर सप्लाई क्या करती है? मूवमेंट से रिलेटेड किस चीज को वो नर्व सप्लाई देती है, और सेंसेशन से रिलेटेड कौन सी सप्लाई देती है, इसका एक हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। In the axilla and the proximal aspect of the upper limb, the 3 cords gives rise to 5 major branches. These nerves continue into the upper limb to provide innervation to the muscle and skin present. चलिए बनाते हैं इसको। तो यहां पर मैं पहले बना लेता हूं, देखिए C5, C6, C7,
C8 T1, C5 की रूट मिलेंगी, C7 की कोई रूट नहीं है, C8 और T1 की रूट दोनों मिलकर, है ना, क्या बना देती है ये भाई, रूट्स मिलकर क्या बनाती थी, ट्रंक। कौन सा, सुपीरियर, फिर मिडिल ट्रंक और देन इंफीरियर ट्रंक। ट्रंक का क्या होता था, ट्रंक का डिवीजन होता था, कौन कौन सा, एंटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 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 एंटीरियर, सबकी एक एक ब्रांच निकलती थी, है ना, सबका डिवीजन होता था भाई। इस ट्रंक का डिवाइड होकर दो बनते थे, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर ये दोनों मिलकर क्या बनते थे, कॉर्ड। कौन सी, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। क्लियर। फिर उसके बाद आपको कैसे याद रखना है, मस्क्यूलो क्यूटेनियस, एक्सिलरी, मीडियन, रेडियल, अल्नर। ठीक है, तो मस्क्यूलो क्यूटेनियस क्या है, कैसी ब्रांच थी, डायरेक्ट ब्रांच थी। लेटरल कॉर्ड से कुछ फाइबर्स जाते हैं, क्या बनाते हैं, मीडियल, लेटरल फाइबर्स, मीडियल नर्व के लेटरल फाइबर किससे बनेंगे, लेटरल कॉर्ड से, और उसके मीडियल फाइबर किससे बनेंगे, मीडियल कॉर्ड से। पोस्टीरियर कॉर्ड डिवाइड होकर दो में हो जाती है, एक एक्सिलरी कॉर्ड, एक्सिलरी नर्व बनाती है, और एक रेडियल नर्व बनाती है। और जो मीडियल कॉर्ड है उसका डायरेक्ट एक्सटेंशन क्या है, अल्नर नर्व। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया हमको इस तरीके से बनाना आना चाहिए। अब बात कर रहे हैं मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व की। मस्क्यूलर क्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C5, C6, C7। ठीक है, C5, C6, C7। तो किस तरीके से बनेंगे इसके फाइबर्स, C5 से सप्लाई जाएगी, है ना, C6 से सप्लाई जाएगी और C7 से सप्लाई जाएगी। समझ में आ गई बात। इस तरीके से बनेगी हमारी मस्क्यूलर क्यूटेनियस। इसके नर्व फाइबर कहाँ से आएंगे, देखो C5 से, C6 से, C7 से, और इस तरीके से ये इस पाथवे पे चलते हुए यहाँ पर जो फाइबर निकलेंगे, तीनों सेगमेंट से तीन हो गए हमारे पास। तो इट इनर्वेट्स द मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्म। फ्रंट ऑफ द आर्म में कौन सी मसल है, कौन कौन सी मसल है, BBC, BBC, ब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड कोरेको ब्रैकियलिस। ब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड कोरेको ब्रैकियलिस, तीन मसल है यहाँ पर। इनको, इनमें जो मूवमेंट करवाएगा वो किस वजह से आता है, कौन सी नर्व की वजह से, मस्क्यूलो क्यूटेनियस सप्लाई से। सेंसरी फंक्शन क्या है, इट गिव्स ऑफ द लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द फोरआर्म which innervates the lateral half of the anterior forearm and the small lateral portion of the posterior forearm। तो फोर आर्म में ये क्या कराता है, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई देता है फोर आर्म में। आर्म में नहीं, आर्म में कैसा है, मोटर मूवमेंट से रिलेटेड। फोर आर्म में कैसा है, सेंसेशनल, टच सेंसेशन, इससे रिलेटेड। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक्सिलरी या सर्कमफ्लेक्स नर्व की बात करें, इसकी रूट वैल्यू क्या है, C5, C6। मोटर फंक्शन, इट इनर्वेट्स द टेरिस माइनर एंड डेल्टोइड मसल। दो मसल के लिए है, देखो ये केवल दो मसल को सप्लाई करती है, टेरिस माइनर और मेजर किसको है, डेल्टोइड को। सेंसरी फंक्शन कहता है, इट गिव्स ऑफ द सुपीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। तो ये हमेशा यहाँ पर है, लेकिन सप्लाई कहाँ करेगी, अपने अगले वाले सेगमेंट को। superior lateral cutaneous nerve of arm which innervates the inferior region of the deltoid, that is regimental badge area। तो यहाँ पर regimental badge area, पुलिस वगैरह के जो बैज लगते हैं आर्मी वगैरह के, इस शोल्डर पे यहाँ पर ये डेल्टोइड हमारा खत्म होता है, तो यहाँ पर बैज लगे रहते हैं ना पुलिस के, तो वो उस एरिया को सप्लाई करेगी। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू देख लेते हैं किस तरीके से होगी। रूट वैल्यू इसने क्या बताई, C5 एंड C6। तो C5, C6 यहाँ से निकले इसके फाइबर दोनों के, ठीक है, और ये ऐसे निकलेगी सुपीरियर कॉर्ड,
देन एक ब्रांच इधर चली गई, एक पोस्टीरियर में चली गई, देन पोस्टीरियर कॉर्ड, और पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या क्या बने, एक ये बनी और एक ये बनी। नीचे वाली को बोलते हैं रेडियल, ऊपर वाली को बोलते हैं एक्सिलरी। ठीक है, तो ये एक्सिलरी कैसे बनेगी जरा देख लेते हैं इसको। तो कहाँ से आएंगे नर्व फाइबर, C5 C6 से चलते हुए कौन से उसको, भाई डायरेक्ट कौन सी चलेगी थी, मस्कुलोक्यूटेनियस, तो यहाँ से आएगी पोस्टीरियर, उससे होते हुए पोस्टीरियर कॉर्ड में, और पोस्टीरियर कॉर्ड का फाइनल डिवीजन बन गया एक्सिलरी। समझ में आ गई बात। ये इस तरीके से पैसेज इसका रहेगा। ये पैसेज याद होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से फाइबर्स को मैच कराओगे। ठीक है, कॉर्ड से निकालोगे, ट्रंक से निकालोगे, किससे, तो एक्सिलरी नर्व किसका डिवीजन है, बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्ड का है, इसीलिए लेटरल कॉर्ड से इसको फाइबर नहीं देंगे। बनाते समय आप ये भी तो सोच सकते हो कि ये, लेकिन आपको याद है कि मीडियल के फाइबर मिलते हैं इससे। लेटरल, मीडियल के दो फाइबर होते हैं, लेटरल से भी मिलते हैं लेटरल कॉर्ड से और मीडियल कॉर्ड से भी, इसीलिए एक्सिलरी क्या है रूट वैल्यू C5 C6। मीडियन नर्व की बात करते हैं, रूट वैल्यू क्या है इसकी C6 to T1। ऑल्सो कंटेन्स फाइबर्स फ्रॉम C5 इन सम इंडिविजुअल्स, कुछ में C5 के फाइबर भी हो सकते हैं। मोटर फंक्शन किसका है मीडियन का, इनर्वेट्स द मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स इन द फोरआर्म, द थिनार मसल्स एंड द टू लेटरल लंब्राइकल्स। तो आपको पता है ये अंगूठे के पास वाला जो उठा हुआ है ये हाइपोथिनार है, और ये लिटिल फिंगर के सामने वाला ये थिनार रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर और फ्लेक्सर्स यानी रिस्ट पे फ्लेक्जन हो रहा है और फिंगर्स में फ्लेक्जन हो रहा है, तो ये इन सबको सप्लाई करेगा, एसोसिएटेड विद द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। सेंसरी फंक्शन क्या है, इट गिव्स ऑफ द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच which innervates the lateral part of the palm, and the digital cutaneous branch which innervates the lateral 3.5 fingers on the anterior surface of the hand। palm region पे बेसिकली ये सप्लाई करेगा कौन, मीडियन। अभी जब हम हैंड की एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हमें ये आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन अभी क्या पढ़ा है हम, नर्व सप्लाई। तो अभी के लिए फोकस हमें किस पर रखना है, मीडियन नर्व पे। चलिए मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या बताई है इसने, देख लेते हैं क्या बताई है, C6 to T1, तो C6 C7 C8 T1 बनाइए। ये रूट आई, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। ठीक है, इन सब में से क्या निकलेगा, पोस्टीरियर ब्रांच निकलेगी, इसकी पोस्टीरियर ब्रांच निकलेगी, इसकी पोस्टीरियर ब्रांच निकलेगी, मिलकर क्या बनेगा, पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या निकल जाएंगे, एक्सिलरी, और क्या निकल जाएगा, रेडियल। एक तो तरीका ये है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व की रूट वैल्यू कैसे चलेगी, मीडियन नर्व चलेगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इधर से ये। ठीक है, तो यहां पर मैं बता देता हूं इसमें पाथवे कौन सा याद रखना है आपको। ये मिडिल नर्व है, मिडिल नर्व का एक लेटरल पॉइंट होता है और एक मीडियल होता है। मीडियल कहाँ से आता है, मीडियल कॉर्ड से आता है, लेटरल कॉर्ड से आता है। लेटरल कॉर्ड आगे जाके कहाँ पर जाएगा, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन। तो पोस्टीरियर पे तो हमें जाना नहीं है, हमें किस पे जाना है, केवल एंटीरियर पे। तो यहाँ पे पोस्टीरियर को हटा दो। ठीक है, तो इसका कौन सा डिवीजन, C7 का एंटीरियर डिवीजन, तो यानी इसको भी हम फॉलो करेंगे, इस बात को भी, और C7 भी इसमें कवर हो गया। देखो C6 तो हो ही गया, C6 C7 दोनों मिलकर बनी लेटरल कॉर्ड। ठीक है, मीडियल बनी किससे, C8 और T1, राइट। इस तरीके के फाइबर्स इसके निकल के आएंगे। ये हमारे कब काम आते हैं, ये वाला पाथवे कब काम आता है, जब हम इंजरीज पढ़ेंगे, नर्व इंजरी, कहाँ पर इंजरी हुई, तो उस समय पता रहेगा कि कौन से एरिया इंटैक्ट रहेगा। अगर रूट में है
तो कौन कौन सी रूट में कौन कौन से फाइबर डैमेज हुए होंगे, तो उसका फर्क कौन कौन सी मसल्स में देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है पूरे हैंड की 5 मेजर सप्लाई है, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, उसके बाद आपका रेडियल, अल्नर, मीडियल। लेकिन फाइबर तो सब में फैले हुए हैं ना, क्योंकि रूट वैल्यू तो सबकी अलग अलग है। तो अगर कहीं से मान लो ये कॉर्ड कट गई, लेटरल कॉर्ड कट गई, तो लेटरल कॉर्ड मस्कुलोक्यूटेनियस पे भी सप्लाई कर रही है ना, और लेटरल कॉर्ड मस्कुलोक्यूटेनियस पे भी सप्लाई कर रही है, और लेटरल कॉर्ड मीडियन पे भी कर रही है। इसका मतलब इस हाथ में दोनों ही नर्व सप्लाई वाली मसल्स बेकार होंगी। समझ आ रही है? इसलिए ये पाथवे पढ़ना जरूरी है। ये डर्मेटोम पैटर्न को समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है इससे। इसको 1-2 बार बना के देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा। रेडियल नर्व, रूट वैल्यू क्या है? C5 to T1। मोटर फंक्शन रेडियस की क्या है? इनर्वेट द ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, बैक ऑफ द आर्म, एंड मसल्स इन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, फोरआर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, which are primarily but not exclusively extensor of wrist and fingers। ये फिंगर और रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं। सेंसरी फंक्शन की बात करूं तो इनर्वेट्स द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म एंड फोरआर्म एंड द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। चलिए पहले बना लेते हैं इसका मॉडल। कौन कौन सी रूट है? C5 to T1, C5 to T1 यानी C5, C6, C7, C8, T1। ठीक है। हमारी रेडियल नर्व कहाँ होती थी? MAMRU, यह है हमारी रेडियल नर्व। ठीक है। तो फाइबर कहाँ कहाँ से आएंगे? C5 से आएगा, पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है। C5 के पोस्टीरियर कॉर्ड से आएगा, C7 से आएगा, C8 T1 से मिलकर इधर से आ जाएगा, पोस्टीरियर कॉर्ड बनेगी, और पोस्टीरियर कॉर्ड से 2 ब्रांच बनती है, एक एक्सिलरी और एक रेडियल। तो ये हमारा ये वाला पाथवे फॉलो होगा। ठीक है। चलिए इसको फिल कर देते हैं। बन गया हमारा पाथवे। वायरिंग कहाँ से खराब होगी? जब भी रेडियल की बात होगी तो, और C7 पे इंजरी है तो रेडियल अफेक्टेड रहेगी। C5 पर या C6 पर इंजरी है, ये C5 C6 पे इंजरी, मतलब कहीं भी किसी भी सेगमेंट में होगी, तो नर्व इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके जो फाइबर्स हैं वो कौन से पाथवे से आ रहे हैं, कॉर्ड से आ रहे हैं, रूट से आ रहे हैं, ट्रंक से आ रहे हैं, वो पाथवे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अल्नर नर्व। रूट क्या है इसकी? C8 to T1। मोटर फंक्शन क्या है? इनर्वेट द मसल्स ऑफ द हैंड अपार्ट फ्रॉम द थिनार मसल एंड 2 लेटरल लंब्राइकल्स, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये सारी मसल्स को आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी याद करने की जरूरत नहीं है कि जब हम हैंड की और आर्म की मसल्स पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा अपने आप। सेंसरी फंक्शन, इट इनर्वेट्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड हाफ फिंगर्स एंड एसोसिएटेड पाम एरिया। चलिए इसका पाथवे बना लेते हैं पहले। इसका पाथवे क्या रहेगा? सबसे सिंपल इसी का है, C8 T1, C8 T1, सीधा चले आओ अल्नर। ठीक है। कहीं किसी इंजरी की जरूरत नहीं है, बाकी सारी इंजरी होंगी। इसके 2 पार्ट बनेंगे, आपको पता है। मीडियल है, ये किसको देगा? मीडियन नर्व को भी तो देता है ना, याद आ गया ये। लेकिन मेनली कौन सा है आपका? अल्नर। C8 to T1, ये मॉडल आपको याद रखना है। यानी ये कौन से ट्रंक से जाएगा? इंफीरियर ट्रंक से होता हुआ जाएगा। कौन से डिवीजन से जाएगा? एंटीरियर डिवीजन से होता हुआ जाएगा। कौन सी कॉर्ड में जाएगा? मीडियल कॉर्ड में जाएगा। मीडियल कॉर्ड से 2 फाइबर निकल जाएंगे, एक चला जाएगा मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व और एक चला जाएगा अल्नर नर्व में। क्लियर? ये है लास्ट पोर्शन, डाइसेक्टिंग द ब्रैकियल प्लेक्सिस। ब्रैकियल प्लेक्सिस को डाइसेक्ट कैसे करेंगे उसका कुछ देख लेते हैं। व्हेन डाइसेक्टिंग द अपर लिम्ब इट कैन बी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस यू आर एट। इट कैन जस्ट लुक लाइक अ मास ऑफ नर्व। एक साथ काफी गुच्छा निकल रहा होता है तो आप पहचानिए। वैसे तो डाइसेक्शन में मेरे को तो कभी कुछ समझ आया नहीं, मैं नहीं सोचता कि इतना सिंपल किसी को समझ में आता है डाइसेक्शन। तो वो सब कुछ एक जैसा ही लगता है, आर्टरी देख लो, वेन देख लो, नर्व देख लो, लेकिन करते करते डाइसेक्शन थोड़ा अंदाजा लग जाता है। द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लुक लाइक फॉर एम शेप, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एम, ये वाला एम। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस। ठीक है, तो एम का जो डिप्रेशन है, एम का जो डिप्रेशन है वो मीडियन नर्व बनाता है। एम का जो डिप्रेशन है
और ये तीन मसल्स एक तरीके से जुड़ेंगे, तो ये तीन जो बना रहा है, मैं तो इसको 3 देखता था, 3, ये 3 दिख रहा है ना, इससे आप अंदाजा लगा लो तो कौन सा एरिया होगा। ये 3 का जो टर्मिनल पोर्शन है वो क्या होगा, कॉर्ड होगा, और 3 से क्या है, ब्रांचेस होंगी। सिंपल समझ में आ रहा है ना। चलो, दिस इज फॉर्म्ड बाय द मस्कुलोक्यूटेनियस मीडियन एंड अल्नर ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टू एक्सिलरी आर्टरी। यानी रिलेशन किसके सेंस में बताओगे आप, कॉर्ड का रिलेशन हमेशा एक्सिलरी आर्टरी रिलेशन। दिस शेप इज यूजुअली कंसिस्टेंट बिटवीन द कैडावर्स, इट कैन हेल्प यू टू गेट योर बियरिंग्स एंड यू कैन वर्क बैकवर्ड टू आइडेंटिफाई द कॉर्ड डिवीजन एंड ब्रांचेस। बस इसी को पकड़ लो और आगे बढ़ते चले जाओ, आप पहुंच जाओगे आप रूट तक, है ना, ट्रंक तक, क्योंकि जब आप एम का अपर एंड पकड़ोगे तो लेटरल कॉर्ड पे पहुंच जाओगे। एम का मिडिल डिप्रेशन देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर पीछे पोस्टीरियर होगा, यानी एक्सिलरी आर्टरी के पीछे पोस्टीरियर होगा, और इस तरफ बॉडी की तरफ क्या होगा, मीडियल। तो ये तीनों कॉर्ड हो गए, कॉर्ड से डिवीजन, ट्रंक, रूट, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं क्लिनिकल रिलेवेंस की। क्लिनिकल रिलेवेंस में पाथवे बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मैंने अभी आपको पाथ दिखाए हैं कि इस तरीके से रूट से फाइबर्स निकलेंगे, ये रास्ता अपनाते हुए ये पर्टिकुलर नर्व बनाएंगे। यहाँ पर क्लिनिकल रिलेवेंस में 2 तरीके की इंजरी होती है। एक होती है अपर ब्रैकियल फ्लेक्सस इंजरी, जिसको एब्स पाल्सी भी बोलते हैं, एर्ब पाल्सी, ठीक है, और एक होती है लोअर ब्रैकियल, है ना। अगर लोअर वाली रूट, लोअर लेवल वाली, यानी कौन सी, C8T1, ये इंजरी होगी तो वो क्या होगी, क्लम्प के पाल्सी, और C5 C6 अगर इंजरी होगी तो होगी एब्स पाल्सी। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो एब्स पाल्सी में क्या होगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, एब्स पाल्सी रेफर्स टू एन इंजरी ऑफ अपर रूट ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, टिपिकली C5 और C6. It is most commonly occurs as a result of stretching injury during difficult vaginal delivery. तो ये at the time of birth, क्या कहते हैं, वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे कई बार डॉक्टर बच्चे का हैंड पकड़ के खींचता है बाहर, तो ये हाइपर एब्डक्शन की वजह से स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो वो इंजरी हो सकती है रूट वाले रीजन में, ठीक है। नर्व अफेक्टेड, कौन सी नर्व ज्यादा अफेक्टेड रहेगी इसमें नर्व जो अफेक्टेड रहेगी कौन सी ज्यादा रहेगी, पेरिफेरल C5 C6 रूट जिसमें भी इन्वॉल्व होगी वो सारी पेरिफेरल नर्व्स इसमें इस इंजरी में अफेक्टेड रहेगी। मैंने जैसे बताया था जो पाथवे जाएगा, तो पाथवे किस किस के लिए जाता था, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। आपको पता है रूट वाली जगह से 2 माइनर ब्रांचेस निकलती थी और 2 ये मेजर ब्रांचेस निकल रही थी, मस्कुलोक्यूटेनियस और एक्सिलरी। अल्नर से कोई लेना था ही नहीं क्योंकि वो तो नीचे से था, T8 से। तो मसल अफेक्टेड कौन सी होंगी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबक्लेवियस, बाइसेप्स ब्रैकियाई, ब्रैकियलिस, कोरेकोब्रैकियलिस, डेल्टोइड, टेरेस माइनर। आपको पता है एक्सिलरी से दोनों डेल्टोइड एंड टेरेस माइनर, मस्कुलोक्यूटेनियस से आपका BBC, और बाकी ये सारी नर्व से ये मसल अफेक्टेड होंगे, इनका मूवमेंट पैरालाइज। मोटर फंक्शन अफेक्टेड क्या होगा, ये सारी मसल जो काम कराती होंगी, जैसे एब्डक्शन ऑफ शोल्डर, लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म, फ्लेक्शन एट द शोल्डर। समझ आ गई, जो ये मसल काम कराएंगी वो अफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि मसल ही काम नहीं कर रही। सेंसरी फंक्शन, सेंसेशन ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब, यानी C5 C6 डर्मेटोम, यानी वहां से जो फाइबर जा रहे होंगे सेंसरी के, वो भी सारे के सारे दिक्कत कर देंगे। इसीलिए मैंने वो आपको पाथवे बताया था, वो पाथवे उसी तरीके से पढ़ना है। डिसेबिलिटी इन एब्स पैरालिसिस, द अफेक्टेड limb hangs limply medially rotated by the unopposed action of pectoralis major. The forearm is pronated due to the loss of biceps brachii. The wrist is weakly flexed due to the normal tone of wrist flexor relatively to the weakened wrist extensor, weak हो गए। This position is known as policeman or waiter's tip posture. ये इस तरीके से पुलिसमैन कहते हैं ना, पैसे ऐसे हाथ पीछे रखते हैं और ऐसे रिश्वत लेते हैं ना, उस तरीके से, या वेटर ऐसे लेता है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्स पाल्सी। तो एब्स पाल्सी बेसिकली क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, पुलिसमैन और या वेटर्स टिप, वेटर को जो टिप लेते हैं ना ऐसे नीचे हाथ करके,
हाथ को ऐसे, तो ये पोस्चर रहेगा इसमें, सामने से जैसे पुलिस वाले आते हैं ना वैसे ला वही पैसे दे दे थोड़े से, ठीक है ये। तो इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये C5 C6। अपर ब्रेकियल प्लेक्सस का नाम क्या है, एब्स पैलेसी। और C5 C6 रूट से जो कोई भी कॉर्ड ट्रंक व्रंक में फाइबर जाएंगे वो सारी मसल्स अफेक्टेड होंगी, इसीलिए वो पहले वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी था। एक होता है एब्स पॉइंट। एब्स पॉइंट किसको बोलते हैं, इट इज द रीजन ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस वेयर 6 नर्व मीट एज फॉलोज, द 5th and 6th सर्वाइकल रूट जॉइन टू फॉर्म द अपर ट्रंक। ये तो आपको पता ही है, C5 और C6 मिलकर क्या बनाते हैं, अपर ट्रंक बनाते हैं, ठीक है। अपर ट्रंक से 2 नर्व निकलती है छोटी, कौन सी, माइनर ब्रांच, कौन सी, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस, एंड देन इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, और उसके बाद ये 2 डिवीजन बनाता है। समझ में आया, ये ट्रंक 2 डिवीजन बना देगा, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। तो पोस्टीरियर डिवीजन में जाने वाली नर्व, एंटीरियर डिवीजन में जाने वाली नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, और यहाँ की लोकलाइज नर्व। तो टोटल कितनी नर्व इन्वॉल्व हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नर्व इस पॉइंट पर मिलती हैं आपको, इसको बोलते हैं एब्स पॉइंट। यानी यहाँ कहीं भी इंजरी होगी तो एक काफी बड़ा एरिया इससे अफेक्टेड रहेगा। लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी और क्लम्पकेस पाल्सी, क्या बोलते हैं, क्लम्पके पाल्सी। क्लम्पके पाल्सी इज एन इंजरी ऑफ लोअर रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस स्पेशली C8 to T1 बट हैज मच लोअर इंसिडेंस देन एब्स पाल्सी। एब्स के मुकाबले में ये बहुत कम होता है। इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म, हद से ज्यादा एबडक्शन कर दो आर्म का, क्लचिंग समथिंग विद हैंड्स आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हाइट। आप ऊंचाई से चल रहे तो अपने आप को पकड़ने के लिए किसी ऊंची से अपनी पूरे बॉडी वेट से आप एकदम हाथ लगाओगे, किसी बाउंड्री से नीचे कूद रहे हो तो पूरी बॉडी का वेट आ जाएगा, तो उस केस में भी ये टूट सकता है। और डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी और बर्थ इंजरी बोलते हैं उसको, ठीक है। नर्व अफेक्टेड कौन सी रहेगी, पेरिफेरल नर्व derived फ्रॉम T1 रूट आर मोस्ट अफेक्टेड, द अल्नर एंड मीडियल नर्व, क्योंकि आपको पता है T1 से आगे जाके क्या हो जाता था, मीडियल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, यही तो था T1। अभी तो हमने पूरा मॉडल देखा उसका। मसल अफेक्टेड कौन सी रहेंगी, द इंट्रिंसिक हैंड मसल एंड द फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। सेंसरी अफेक्टेड, सेंसेशन अलोंग द मीडियल साइड ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का मीडियल साइड कौन सा है, ये पूरा, ठीक है ना, C8 to T1 डर्मेटोम पूरा। डिसेबिलिटी क्या रहेगी इसमें, क्लॉड हैंड, क्लॉड हैंड इस तरीके का, क्लॉ इस तरीके से, ठीक है। This occurs due to the paralysis of lumbrical muscles which normally act to flex the metacarpophalangeal joint and extend the interphalangeal joint. When the paralyzed, the fingers subsequently become extended at the MCP and flexed at the IPJ, यानी interphalangeal joint, producing a clawed appearance। इस तरीके की appearance बन जाएगी हाथ की। तो ये हो गया हमारा क्लम्प के पैरालिसिस या क्रम्प के पैल्स। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। पेक्टोरल रीजन खत्म हो चुका था, एक्सिला खत्म हो गया, एक्सिला के कंटेंट हमने सारे देख लिए। अब अगले चैप्टर में हम बैक के बारे में डिस्कस करेंगे, शोल्डर रीजन की बैक और स्कैपुलर रीजन के बारे में, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम शोल्डर का जॉइंट। इसी के साथ हमारा ये अपर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है हैंड का, नॉट टर्मिनल, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे छोटे छोटे टॉपिक हैं, आर्म को पढ़ना है, फोर आर्म को पढ़ना है और हैंड को पढ़ना है, और इसी के साथ ये पूरा अपर लिम्ब कंप्लीट। चलिए देखते हैं।